ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम और आप सारे ठीक ठाक हैं। एंड ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ का मतलब ये है कि वो उस तरह की वो एसईओ जो या वो एक्टिविटी जो हम अपनी वेबसाइट पे परफॉर्म करते हैं, अपनी वेबसाइट की पेजेस पे परफॉर्म करते हैं ताकि हम गूगल पे रैंक कर सकें। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे ऑफ पेज एसईओ। पहले कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझना है, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट है क्या और किस तरह से हम लोग ऑन पे ऑफ पेज एसईओ पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन ऑफ पेज एसईओ दरअसल उस एसईओ को कहा जाता है, या आप ये लगा लें कि ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये है कि अ, वो हर तरह की एक्टिविटी जो आप अपनी वेबसाइट से हट के करते हैं। मीन्स कोई भी ऐसी आप कोई भी ऐसी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपनी वेबसाइट पे नहीं, किसी की और वेबसाइट पे जाके, उसको दरअसल ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी बात ये है कि आप ये लगा लें इन अदर वर्ड्स में कि अपनी वेबसाइट को किसी और की वेबसाइट पे जाके लिंक करना, इट्स बेसिकली कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। यहाँ फर्स्ट कर लें, आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेने के लिए, ठीक है, कहीं और जाके अपनी वेबसाइट के बारे में बताया, या आपने उस पे लिंक कोई अपनी वेबसाइट के लिंक वगैरह पेश किए किसी और वेबसाइट पे जाके, इसको इस दरअसल इस प्रोसेस को ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है, ठीक है। और ऑफ पेज एसईओ जो है, इसका दूसरा नाम है जी लिंक बिल्डिंग, ठीक है। क्योंकि ऑफ पेज एसईओ इट्स कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग का मतलब ये है कि यू बिल्ड लिंक्स, आप लिंक बनाते हैं और उसके बाद बेटा आप उन लिंक्स को किसी और की वेबसाइट पे जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये दरअसल प्रोसेस को हम लोग ऑफ पेज प्रोसेस, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, या ऑफ पेज एसईओ भी कहते हैं, या हम लोग लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ आई या नहीं आई? लाइक आपने फर्ज करें, आपने कहा कि एक वेबसाइट है फ़रूक की, और फ़रूक की वेबसाइट पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। मैंने फ़रूक को कहा कि मैं तुम्हारी वेबसाइट पे आके अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दूं ताकि कुछ जो तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है वो थोड़ी बहुत मेरी वेबसाइट पे भी आना शुरू हो जाए। इस सिंपल से प्रोसेस को हमने लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस कह दिया। आगे जी, अंडरस्टैंड अथॉरिटी मैट्रिसेस। अथॉरिटी मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि आपने ये देखना होता है बेटा कि आपका लिंक अथोराइज्ड भी है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये कुछ आप देखेंगे, हियर आर फ्यू जनरल रूल्स ऑफ हाउ द अथॉरिटी इज कैलकुलेटेड, ठीक है। आपने ये देखना होता है कि जो आप लिंक लगा रहे हैं किसी और की वेबसाइट पे जाके, क्या वो ऑथराइज लिंक है भी है, क्या उसकी कोई रेलिवेंसी है भी है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई more links is greater than few links. Links from site relevant to the topic of your site is greater than links from completely irrelevant site. इसका मतलब ये है बेटा कि ये हमें बताने का मकसद ये हमें ये बता रहा है कि आप अगर आपने बेटा जो भी अपनी लिंक बिल्डिंग करनी है, ठीक है, या आपने जो भी अपनी आपने ऑफ पेज एसईओ जो परफॉर्म करनी है, वो आपने अपनी नीश से रेलिवेंट वेबसाइट्स पे जाके करनी है। फर्ज करें अगर मैं फिटनेस की बात करता हूँ, तो अगर मैंने लिंक बिल्डिंग करनी है तो मैं फिटनेस फोरम, फिटनेस ब्लॉग्स, फिटनेस वेबसाइट्स पे जाके करूँगा, राइट, ना कि मैं कोई इरेलीवेंट साइट्स पे जाके करूँगा, ठीक है। इस तरह से सर्च इंजन पे ये आप देखेंगे, सर्च इंजन डोंट पब्लिश अथॉरिटी मैट्रिसेस बट सेवरल टूल्स हैव डेवलप्ड देयर ओन मैट्रिसेस। जिस तरह ये एएचआरएफ है, इसको छोड़ दो अभी। ये यूआर इज अ शॉर्ट फॉर यूआरएल रेटिंग एंड टीआर इज शॉर्ट फॉर डोमेन रेटिंग। ये हम आगे पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, डू यू हैव ओके इजी लिंक अपॉर्चुनिटी, रीच आउट टू फ्रेंड्स एंड कलीग, अनलिंक मेंशंस बेस्ड ऑन पेजेस लाइक यू सब्सक्राइब। सबसे पहले कुछ इसकी चेकलिस्ट है। सबसे पहले ये बात करते हैं सोशल सिग्नल्स की। सोशल सिग्नल का मतलब ये है बेटा कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपके आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ना,
इट्स बेसिकली वन ऑफ अ बिग सिग्नल टू गूगल। अगर आपकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रेपुटेशन अच्छी है, तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली गूगल पे ऑप्टिमाइज़ करेगी। तो यू मेक श्योर कि आपकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपकी प्रेज़ेंस अच्छी है, होनी चाहिए, ठीक है? आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स अप टू डेट होने चाहिए, दिस इज़ द वन स्टेप। सेकंड आ जाए बैकलिंक। बैकलिंक क्या है? लिंकिंग अ वेबसाइट फ्रॉम अनदर वेबसाइट, इट्स कॉल्ड बैकलिंक, या इसको दरअसल कहा जाता है लिंक बिल्डिंग क्रिएट करना, ठीक है? बैकलिंक का मतलब यही होता है जो मैंने भी आपको बताया, और इट्स बेसिकली ये एक कंप्लीट ऑफ पेज एसईओ है कि आप अपनी वेबसाइट किसी और वेबसाइट पे जाके लिंक कर रहे हैं ताकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके। इसको दरअसल लिंक बिल्डिंग कहते हैं या बैकलिंकिंग कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी एंकर टेक्स्ट की। एंकर टेक्स्ट एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट को हम लोग यूज़ करते हैं अपनी बैकलिंकिंग करते वक़्त, ठीक है? बैकलिंक क्या है? बेसिकली ऑफ पेज एसईओ इट्स कंप्लीटली बेस्ड अपॉन बैकलिंक, ठीक है? बैकलिंक क्या है? बैकलिंक दरअसल एक क्वालिटी बैकलिंक दरअसल एक आप लगा लें कि एक एक्सटर्नल लिंक है, या आप लगा लें एक इंटरनल लिंक है, जो किसी और की वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे आता है, सादा सी ज़ुबान में। इसमें 3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 अथॉरिटी, नंबर 3 रेलेवेंसी। आप जिस वेबसाइट पे जाके अपना लिंक प्लेस कर रहे हैं, उस वेबसाइट की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है कि वो किस तरह की साइट है। आपका लिंक ऑथराइज्ड होना चाहिए, मीन्स कि आप जो भी अपनी वेबसाइट का पेज ऐड कर रहे हैं, उस पेज की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उस पे इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, ऑडियंस से रिलेटेड, ठीक है? टाइप्स ऑफ बैकलिंक। अब जी कितनी टाइप्स के बैकलिंक्स हैं जो कि लोग करते हैं या लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 है जी कमेंट बैकलिंक्स। कमेंट बैकलिंक एक एक आप लगा लें कि एक एक ऑन ऑफ पेज एसईओ की या लिंक बिल्डिंग या बैकलिंक की टाइप है कि आप डिफरेंट किस्म के आप आर्टिकल्स या ब्लॉग्स आप फाइंड करते हैं और वहाँ पे जाके आप कमेंट करते हैं, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। आप यहाँ पे आप देखेंगे भी कि आप फर्ज करें, आपने कहा जी कि सर मैं गया गूगल पे, ठीक है? ये देखिए, आपने कहा सर मैं गूगल पे गया और गूगल पे जाके बेटा ये जिस तरह ये लिखा हुआ है लीव अ रिप्लाई फैशन, ठीक है? इसको अगर मैं एडिट ही कर लेता हूँ आपके सामने, ये देखिए, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है? गूगल पे आगे लिख दिया। अभी अगर फर्ज करें मेरी बिजनेस नीश है फैशन की, तो मैंने इस तरह से लिखा कोमा लीवर रिप्लाई इनक्लोज कर दिया, आगे फैशन, ठीक है? तो ये देखें ये सारे के सारे अपना क्या नाम है मेरे पास, वो आ जाएंगे मेरे पास। अपना क्या नाम है, मेरे पास ब्लॉग्स आ जाएंगे जहाँ पे जाके मैं बैकलिंकिंग क्या कर सकता हूँ, बैकलिंकिंग कमेंट कमेंट बैकलिंकिंग कर सकता हूँ। अभी मेरे पास मल्टीपल किस्म के ब्लॉग्स हैं, इजी ऑन फैशन फॉर स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन, 500 वर्ड्स ऐसे, मल्टीपल किस्म की हमारे पास साइट्स ओपन हो जाएंगी जो कि बेटा जहाँ पे जाके आप लोग अपना बैग आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ये देखें, फर्ज करें बेटा, फर्ज कर लें मैं कोई भी ये लेट मी गो बैक, इस साइड को छोड़ देता हूँ, कोई और साइड पे आ जाता हूँ। ये देखिए, मैं फर्ज करें इस वाली साइड पे आ गया, ठीक है? ये वेबसाइट मैंने ओपन कि मैंने क्या किया हुआ है कि अपना क्या नाम है, ये देखें ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ, या ये आर्टिकल अपना क्या नाम है, बड़ा अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है? इस आर्टिकल के मैं नीचे आ गया और अभी ये ज़रा लोड हो जाएगा आर्टिकल, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी ये लोड हो रहा है क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है मेरा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, ग्रेट राइटर, आई हैव लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर पोस्ट। यहाँ पे आके बेटा आप अपना रिप्लाई लीव कर सकते हैं, ठीक है? आपने जो भी लिखना है यहाँ पे फर्ज करें आपने अपना नाम लिख दिया, माय नेम इज सारा, ईमेल आपने लगा दी अपनी जो भी लगानी है, ठीक है? आपने वेबसाइट लगा दी,
ठीक है? और यहाँ पे आपने कमेंट में अपना जो भी आपने बैकलिंक आपने सॉरी अपना कमेंट करना है या आपने बैकलिंक आपने क्रिएट करना है, वो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी ईज़ी, ठीक है? इसको दरअसल कहा जाता है कमेंट बैकलिंकिंग, ठीक है? अब इसी तरह से बेटा आप आगे इसके सेकंड गूगल के सेकंड पेज पे आ जाओ, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, जहाँ पे जाके आप बेटा अपनी बैकलिंकिंग आप कर सकते हो। आपने उन वेबसाइट्स पे जाके करना है जो कि आपसे रेलिवेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे सिंपली ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना फैशन, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल कोट करता हूँ, ये लिखा है जी लीव अ रिप्लाई फैशन, मैं इधर आके लिख देता हूँ बिल मैंने रिप्लाई अपना लीव करना है, लीव अ रिप्लाई फिटनेस, ठीक है? तो ये देखें जी 10 फिटनेस कोट्स टू रीड व्हेन यू डोंट, ठीक है? ये देखें, अब यहाँ पे ये देखेंगे मैं ये फर्स्ट करेंगे सेकंड वाले भी मैं ओपन कर लेता हूँ, हैव अ लुक। जी ये मैंने आर्टिकल ओपन किया, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, यहाँ पे देखें कितने लोगों के यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, कमेंट को कहते हैं बेटा एंकर टेक्स्ट फॉर्मेट। वो एंकर टेक्स्ट फॉर्मेट हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो लिंक है वो दरअसल एक वो हमारा जो लिंक है वो आप ये लगा लें कि दरअसल वो एक क्लिकेबल लिंक बन जाए, या आप ये लगा लें कि उस पे कोई बंदा भी क्लिक करे तो वो एक क्लिकेबल लिंक के तौर पे वो काम आए, ठीक है? अब फर्ज करें बेटा कि ये देखिए मैंने ये एक फॉर्मेट कॉपी किया, मैं फॉर्मेट आपको बता भी देता हूँ, ठीक है? फर्ज करें ये आर्टिकल था हमारा, ठीक है? मैंने इस पर अपना नाम लिखा सारा, ईमेल लिखा, ठीक है? वेबसाइट एड्रेस डाल दिया, ठीक है? तो मैंने आगे लिख दिया फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट फिटनेस प्रोडक्ट्स प्लीज क्लिक, ठीक है? अभी फॉर्मेट बेटा मैंने आप फॉर्मेट देख लें, फॉर्मेट है जी, इस फॉर्मेट को दरअसल ये गूगल का फॉर्मेट है, इसको दरअसल कहा जाता है ए एच रेफ इज इक्वल टू, ठीक है? आगे मैंने ये स्पेस दी है, देन कॉमा, देन देन मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ लिंक पेस्ट कर दिया है, ठीक है? मैं अपनी वेबसाइट का जो भी लिंक है, जो भी मेरी वेबसाइट का लिंक है, फर्स्ट करें मेरी वेबसाइट का लिंक है जी ये, फर्स्ट करें, ठीक है? ये लिंक मैंने कॉपी किया, जो कोई भी वेबसाइट का लिंक है, लेकिन आपका ये लेकिन फॉर्मेट इसी फॉर्मेट को सिंपली फॉलो किया जाता है, ठीक है? ये देखिए मैंने ये यहाँ पे आके मैंने बेटा ये फॉर्मेट लगा दिया, ओके? अब वेबसाइट का लिंक लगा दिया, आगे मैंने ये इसको दरअसल कहा जाता है कीवर्ड। अब ये जो भी मैंने दरअसल ये ये क्लिकेबल बटन होगा जिस पे लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे जा सकेंगे, तो यहाँ मैं ये जो दिल कर रहा है लिख सकता हूँ, जैसा मैंने लिख दिया जी डॉग कंफर्ट, ठीक है? पोस्ट कमेंट, ये देखें ये मैंने कमेंट अपना पोस्ट किया, करके देख लेता हूँ एक सेकंड, ये हो नहीं सकता है ऐसे कि वेबसाइट का लिंक ना आ रहा हो, लेकिन लेट मी हैव अ लुक। तो जी ये मैंने फॉर्मेट यहाँ से लिया, फॉर्मेट लगाया, यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना वेबसाइट का ये लिंक, कॉपी किया यहाँ से, और इधर आया, ये देखिए ये मैंने यहाँ से वेबसाइट का लिंक चेंज कर दिया, अभी और लिखा हुआ था मैंने चेंज कर दिया, यहाँ मैंने लिख दिया डॉग
right, postmates. देखें जी, ये मेरा कमेंट पोस्ट हो गया और पहले शायद वेबसाइट का लिंक गलत लगा हुआ था, लेकिन ये देखिए, तो मैंने इसको देखिए अब वेबसाइट पे आ रहा है ना, ये शायद वो आप कोमा एक एक कोमा एक ज़्यादा लग गया है, इस वजह से वो कर रहा है इस तरह से। लेकिन ये देखिए, मैंने जब वेबसाइट का लिंक आप ठीक प्लेस करेंगे तो वो उसी वेबसाइट पे मुझे रीरूट कर रहा है। इस तरह से बेटा मल्टीपल आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, मल्टीपल ब्लॉग्स मिलेंगे जो कि आपकी नीड से रिलेटेड है, जहाँ पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बैक लिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आई या नहीं आई? ये एक पहला स्टेप है ऑफ पेज एसईओ का। बेटा अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो आपको आगे कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो आपको आगे कुछ भी नहीं समझ आएगा। अब जिस तरह देखें यहाँ पे कितने ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं कि कितना ज़्यादा ये एक्टिव है, मेरा ख्याल है ये ब्लॉग। यहाँ पे अगर फर्स्ट करें, मैंने करना है, मैंने नाम लिखा, नेम सारा, ईमेल, वेबसाइट लिखी, geopetlive.com, कमेंट सेक्शन में आया। अगेन फॉर्मेट क्या था जी, फॉर्मेट तुम लोगों को लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है, ये तुम लोग इजी लिख भी सकते हो, ये देखो ये फॉर्मेट है ये वाला। लेकिन अगर आपने लिखना है, ये देखिए, ग्रेटर ए स्पेस एच रेफ इज इक्वल टू, फिर स्पेस, फिर ये कोमा, आगे वेबसाइट लगा दे और आगे आपके सामने आपने जब वेबसाइट लगाना है तो इसको इनक्लोज कर देना। ठीक है, और उसके बाद जब आपने आगे अपना कीवर्ड लगाना है, फिर आपने इसको इनक्लोज कर देना और सबमिट कर देना, बस और कुछ नहीं। सबमिटिंग है, योर वो कह रहा है जी, योर कमेंट वॉज सबमिटेड। अब इतने ज़्यादा कमेंट्स में मेरा गया कहाँ पे है कमेंट? शायद ऊपर आ रहा होगा, सबसे ऊपर। एनी हाउ, ये कोई मसला नहीं है, मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए, ये है जी आर्टिकल, 6 ways टू इंगेज एंड ग्रो योर ऑनलाइन फिटनेस कम्युनिटी। मैं यहाँ से आ गया नीचे, तो आप भी देखेंगे काफ़ी लोगों ने ये बैक लिंकिंग की हुई है। मैंने अपना नाम लिखा, मैंने अपना ईमेल डाल दिया। लेकिन जी फॉर्मेट कॉपी किया, फॉर्मेट लगाया, इधर मैंने लिख दिया, फिर अपनी वेबसाइट लिखी जो life.com, और यहाँ आगे कीवर्ड लगा दिया dog submit, submitting, refresh,
अच्छा, मेरा ख़्याल है कि लुक, ये अच्छी बात है कि ये तुम लोगों के सामने आ गया। आपने देखा होगा कि पहले जो आर्टिकल्स मैंने लगाया था, वहाँ पे ये फॉर्मेट चल रहा था। इसी तरह से मैं तुम लोगों को बता दूँ कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बेटा ये फॉर्मेट नहीं चलता, ठीक है? तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। वहाँ पे आप फॉर्मेट ना यूज़ करो, आप सिंपली अपनी वेबसाइट का लिंक प्लेस कर दो, ठीक है? आपको फॉर्मेट वहाँ पे चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वहाँ पे सिंपली अपनी वेबसाइट का क्या करो, लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दो, दैट्स इट। और आपने कुछ नहीं करना। क्योंकि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन पे चल पड़ता है, लेकिन कुछ साइट्स होती हैं जिन पे ये नहीं चल पा रहा होता। तो वहाँ पे अब जिस तरह ये है, इधर भी टेस्ट करके देख लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये मैंने अपना नाम लिख दिया और इनको क्योंकि कुछ-कुछ वेबसाइट्स पे मैंने आपको अगेन बताया कि फॉर्मेट चलता है, कुछ वेबसाइट्स पे नहीं चलता। अब इस वेबसाइट पे वैसे ही कोई एरर आ गया है। तो एनी हाउ, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, आप लोग अपनी बैक लिंकिंग कर सकते हैं। और जिसकी बैक लिंकिंग की पहली टाइप बताई थी, जिसे कहते हैं कमेंट बैक लिंकिंग, ठीक है? इसके आगे अगर आप आएँगे, दिस इज़ अ सेकंड काइंड ऑफ बैकलिंक व्हिच इज़ कॉल्ड फोरम बैकलिंक। फोरम बैकलिंकिंग का मतलब ये है, यू कैन राइट अ पोस्ट और रिप्लाई ऑन फोरम्स वेबसाइट। जिस तरह से आपको पता है कि फोरम्स काफ़ी मौजूद हैं गूगल पे। जिस तरह आपने कोरा का नाम सुना होगा, रेडिट का नाम सुना होगा, वहाँ पे जाके आप बैकलिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है? आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स के तौर पे आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं। आप अगर आपने फॉरम बैकलिंकिंग करनी है, तो अगेन सेम काइंड ऑफ वो अपना क्या नाम है मेथड है। सिंपली गूगल पे आके लिखो फॉरम फैशन या फॉरम फिटनेस या फॉरम व्हाट्सएवर, जो भी आपको ठीक लगता है, वो आप लिखें यहाँ पे आके। ये देखें जी, आपने लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे काफ़ी ऐसे फॉरम्स हैं, टॉप 17 फैशन फॉरम्स। या सबसे बेस्ट अगर आप फॉरम्स की बात करें तो आपको पता होगा जी, आपने कोरा का नाम सुना होगा, आप कोरा पे साइन अप कर लें। कोरा एक बड़ा अच्छा फोरम है, जहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी आंसर्स आप कर सकते हैं और उन आंसर्स में आप अपनी वेबसाइट का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए, बड़ा अच्छा ही फोरम है, कोरा। इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है? अब यहाँ पे आपने पहले अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिस तरह अभी मेरा ये टॉपिक है अभी F1 स्टूडेंट वीज़ा, ठीक है? और यहाँ पे आपको आपको डिस्कशंस मिलेंगी, आर्टिकल्स मिलेंगे और उनमें आके आप कमेंट में आके बेटा आप अपना कमेंट सबमिट करवा सकते हो, ताकि लोग आपको कमेंट पढ़ें एंड दे कैन अंडरस्टैंड अब एंड दे कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट के हाउ और अपना क्या नाम है, हाउ योर वेबसाइट इज़ हेल्पिंग देम फॉर गेटिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है? आप इस पे कर सकते हो। इसी के साथ-साथ लेट मी गो बैक, फॉरम बैकलिंकिंग के बाद आ जाते हैं आगे जी, कंपटीटर बैकलिंकिंग। यू कैन गो अहेड, आप अपने कंपटीटर्स को फाइंड आउट करो। उनको देखो कि उन्होंने किन-किन ब्लॉग्स पे किन-किन ब्लॉग्स पे अपने कमेंट डाले हुए हैं। आप भी वहाँ जाके अपने कमेंट डालो। ये टूल्स का मैं आपको आगे बता दूँगा। अभी जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जहाँ पे जाके आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं बेटा। वन ऑफ देम इज़ मीडियम.com। आप मीडियम.com पे जाएँ, आप आर्टिकल लिखें। आर्टिकल में आप अपने वेबसाइट के लिंक्स को हाइपरलिंक कर दें
आप बैकलिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यू&ए वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोरा है, जहाँ पे लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे आप बैकलिंकिंग कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आप लोग इन्फोग्राफिक्स बैकलिंकिंग कर सकते हैं पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जाके आप इन्फोग्राफिक बैकलिंकिंग कर सकते हैं। pinterest.com पे अगर आप जाएँ, तो यहाँ पे जाके भी आप बड़ी मज़े की बैकलिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। या आप देखेंगे कि यहाँ पे जिन लोगों ने भी पिक्चर्स ऐड की हुई है ना, फ़र्ज़ करें अगर इस ये एक बड़ा प्यारा आपको लग रहा होगा, ये इन्फोग्राफिक ऐड किया होगा, ठीक है। तो आप भी अपनी कोई पिक्चर ऐड करके उसको अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसा ये लिंक्ड है किसी वेबसाइट के साथ, मैंने इस पे क्लिक किया पिक्चर पे, तो ये मुझे वो कोई डिफरेंट वेबसाइट पे ले गई जहाँ की वो ये प्रोडक्ट है, ये देखें, राइट? मुझे पसंद आई पिंटरेस्ट पे, मैंने क्लिक किया। आप पिंटरेस्ट पे बैकलिंकिंग कर सकते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड इन्फोग्राफिक बैकलिंकिंग, जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल। यू वोंट बिलीव, ये बहुत ईज़ी है और बहुत पॉपुलर है। आप जितनी अच्छी इमेज क्रिएट करेंगे, आपको उतने ज़्यादा इसके मिलेंगे, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं आके सर्च करता हूँ जी, अपना कोई टॉपिक मैंने सर्च किया, ज्वेलरी एक्सेसरीज़ फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। और ये ज्वेलरी एक्सेसरीज़ आ गई, ये देखें, मुझे फ़र्ज़ करें मैंने कहा ये बहुत प्यारी है, ये अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है। मैंने क्लिक किया, तो ये देखें ये शॉपिफ़ाई स्टोर ओपन हो जाएगा मेरे सामने, ये देखिए, राइट? तो थिंग इज़ कि आप लोग पिंटरेस्ट बैकलिंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ तक